इसको मिलेगा तुम इंटीग्रेशन ऑफ बी ds cos थीटा, है ना बच्चा। तो अब सोचो, अगर हमारा ये अगर फ्लक्स है बेटा, और इस फ्लक्स को मुझे समय के साथ बदलना है ना बेटा, इस फ्लक्स को समय के साथ बदलना है। तो देख बेटा, अगर तुम इसको बदलना चाहो तो कहोगे इसके बदलने के 3 रास्ते हो सकते हैं बेटा, है ना। इसको बदलने के 3 रास्ते हो सकते हैं। क्या क्या? मैग्नेटिक फील्ड भी, इसको कर दो फंक्शन ऑफ टाइम, बोलो बेटा। बाकी एरिया और एंगल कांस्टेंट रखो। ठीक है बच्चा, तुम ये कर सकते हो बेटा कि एरिया जो हमारा है उसे कर दो फंक्शन ऑफ टाइम, फील्ड और एंगल कांस्टेंट रखो, बोल बच्चा, है ना। और तुम थीटा कर दो फंक्शन ऑफ टाइम, है ना बेटा। बाकी बी और एस कांस्टेंट रखो, बोलो बच्चा। हो सकता है ना। इसमें हमारा बेटा 3 पैरामीटर है ना बेटा, 3 पैरामीटर। इन 3 पैरामीटर में से किसी भी एक को वेरी करेंगे बेटा तो फ्लक्स वेरी कर जाएगा, बोलो राइट ना। किसी भी एक को वेरी करोगे तो फ्लक्स वेरी कर जाएगा। ठीक है बच्चा। अब देखो, जैसे कि मान लो बी फंक्शन ऑफ टाइम, सोचो अगर मैं कहूं बेटा कि इमेजिन करो कि ऐसा एक लूप है ना बेटा, ऐसा एक लूप है। ठीक बेटा, इसके पास क्या किया, मैग्नेट रखा, मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसको इधर मूव कराओ तो क्या हुआ बेटा, कॉइल वही का वही है, कॉइल हमारा वही का वही है ना बेटा। और ये इसके पास जा रहा है तो इसके एरिया में मैग्नेटिक फील्ड फंक्शन ऑफ टाइम हो गया बेटा, समझ गए ना। ठीक है। दूसरा केस, फील्ड कांस्टेंट रखो, एंगल कांस्टेंट रखो, सिर्फ एरिया को चेंज करो। देखो बच्चा, इसमें क्या है, इसमें क्या मान लिया जाए ऐसा एक सिस्टम है ना बेटा, इसमें ऐसा एक बार रखो, है ना। इसमें मान लेते हैं ऐसा मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर इस रॉड को ऐसे मूव कराओ v स्पीड से, क्या होगा, बोलो बेटा। चेंज करेगा फ्लक्स, करंट आएगा, है ना बेटा। ठीक है। अच्छा, अब देखो थीटा फंक्शन ऑफ टाइम। देख बेटा, ऐसा एक सर्कुलर, ऐसा एक बेटा सर्कुलर लूप है ना बेटा, इसमें ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है ना। और इस लूप को बेटा हम इस लाइन के अबाउट ऐसे घुमाना शुरू कर दें। अब क्या हुआ देखो, फील्ड कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, और ये ओमेगा से घूम रहा है, बोलो बेटा। तो ये 3 तरीके हो सकते हैं बेटा फ्लक्स वेरी करने के। सोचो, फ्लक्स वेरी करने के हमारे बेटा ये 3 रास्ते हो सकते हैं, है ना। ये बात समझ में आई सबको। फ्लक्स वेरी करने के बेटा ये 3 रास्ते हमारे हो सकते हैं, है ना। अब सोचो बेटा इस तरह से, अब यूं सोचो कि अगर हमने फ्लक्स वेरी किया इस तरह से, है ना बेटा, तो इसमें क्या किया बोलो, इसमें क्या किया, मैग्नेट को पास लाया तो इसके आसपास का फील्ड वेरी करेगा, है ना बच्चा। तो इस टॉपिक का नाम हो गया, इस टॉपिक का नाम, इस टॉपिक का नाम क्या, अनस्टेडी, अनस्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा। ये क्या है, अनस्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चा। अब देखो इसमें क्या किया बेटा हम लोगों ने, तो देखो इसमें क्या किया, इस रॉड को मूव कराया, है ना बेटा। इसमें क्या है, इस पूरे कॉइल को मूव कराया, बोलो बेटा, है ना। तो इन दोनों को एक ही कैटेगरी में डाला हमने, और इस कैटेगरी का नाम दिया हमने मोशनल ईएमएफ। इसको नाम दिया हमने मोशनल ईएमएफ। ये नाम क्या है, मोशनल ईएमएफ। ये क्या है, अनस्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, है ना बच्चा। बात समझा बच्चा। तो देखो इस डायग्राम में जो तुमको मैंने 3 केस दिखाए, है ना, ठीक है बेटा, इससे
ये दो टॉपिक बन गए बच्चा, है ना। सोचो सबसे पहले क्या पढ़ा चैप्टर में, सबसे पहले पढ़ा बेटा तुमने फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ ने क्या बताया, फैराडे लॉ ने क्या बताया, ईएमएफ कैसे आएगा, है ना, ईएमएफ कैसे आएगा, कितना आएगा, कितना करंट आएगा, है ना बच्चा। लेंज लॉ क्या बताया बेटा, किस डायरेक्शन में करंट आएगा, है ना बेटा, है ना। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं बेटा कि करंट क्यों आएगा, है ना। भाई ये बात समझ में आ गई हमको कि अगर ये लूप है बेटा, इसमें हम फ्लक्स वेरी करेंगे तो करंट आएगा, है ना। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि इसमें फ्लक्स वेरी करने से आखिर करंट क्यों आएगा, है ना बेटा। मैग्नेटिक फ्लक्स में ऐसी कौन सी बात है कि जिसकी वजह से करंट आएगा, है ना बच्चा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए, है ना, हमने सोचा कि हम फ्लक्स कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, है ना बेटा। तो इस आधार पे कि हम फ्लक्स कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, हमारा ये टॉपिक, ये चैप्टर दो हिस्सों में बट गया। ठीक है बच्चा, एक हिस्सा हमारा क्या है, अनस्टडी मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा हिस्सा हमारा क्या है बेटा, मोशनल ईएमएफ। समझ गए, ठीक है। दो हिस्सों में चैप्टर ये बट गया, है ना। इसको मान रहा हूं मैं पहला हिस्सा और इसको मान रहा हूं मैं दूसरा हिस्सा। ठीक है, तो पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, नोट कर ले इसको, नोट कर। हाँ सभी को चेंज कर सकते हैं, सही बोला निखिल, निखिल बोलो। सर मेरे को डाउट है दो क्वेश्चनों में, एक पिछला और एक अभी। सर ऐसा भी तो हो सकता है सर, मान लीजिए कोई दो मान लीजिए सर एक डीएस और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फंक्शन ऑफ टाइम हो सर, और अपोजिट हाँ दोनों हो डायरेक्शन में हो, तो सकता है दोनों बेटा। सर तो दोनों कैंसिल हो जाए सर एक दूसरे से। बेटा ये तो बात ध्यान रखोगे तुम ना कि ये तो तुम करना ही करना है, हाँ ये तो तुमको करना ही करना है, मतलब हाँ ऐसा काम नहीं करना है कि ये ना हो पाए। मैंने यस कहा सर। ये करने के कितने तरीके, अच्छा और तो सर ये ये तीन तरीके, हाँ, या फिर इन तीनों में से किसी का कॉम्बिनेशन। यस सर। हाँ सर और पिछले क्या क्वेश्चन में डाउट था मुझे सर, आपने क्या? पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लिखवाया था ना सर, आई इज इक्वल टू के टी वाला सर, हाँ बच्चा, जहाँ जहाँ के कांस्टेंट है, तो सर उसमें हाँ आपने आई को इंटीग्रेट क्यों नहीं किया सर, क्योंकि वो भी तो बेटा, फंक्शन है। अच्छा बता ना, फ्लक्स जो हमारा होता है बेटा वो कैसे यस सर। निकलता है, इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएस। यस सर। तो बी को किसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, डी एरिया के साथ। एरिया के साथ ना बच्चा। तो यस सर। अगर ये फील्ड एरिया के फंक्शन में होगा तो हम हाँ इंटीग्रेट करेंगे, और यस सर। अगर पूरे एरिया में बी की वैल्यू सेम होगी तो बी बाहर निकल जाएगा। तो बी हाँ का यस मतलब सर। कांस्टेंट या वेरिएबल ये है कि किसका फंक्शन है वो, समझे। तो सर तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया के लिए तो बदल रहा है ना सर, जैसे ऊपर जाते जा अरे रहे हैं तो बच्चा, टाइम बदलते जा रहा है। टाइम जब बदलेगा, मतलब टी इक्वल टू 1 सेकेंड, यस वन सर। सेकेंड पे हर जगह फील्ड एक जैसा, हाँ है ना। यस सर। हर यस सर। देखो वेरिएशन दो तरह का वेरिएशन, एक हर समय और एक हर जगह, समझो बच्चा। तो यस इंटीग्रेट हम तब करेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा, यस सर। समझे बात को। हम्म। अब क्लियर हुआ। यस सर, हो गया सर। चलो थैंक यू सर। ओके बच्चा, चलो एंट्री इसको इरेज कर रहा हूं बच्चा। एक बच्चा लिख रहा है इंस्टाग्राम चलाते हो, हाँ बेटा कभी कभी चलाता हूँ इंस्टाग्राम। बोलो एमएस मीरा। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो बेटा। सर अगर जैसे एंगुलर वेलोसिटी से किसी को घुमा रहे हैं सर, और हाँ सर सर्कुलर लूप है सर, तो वो उसी के प्लेन पे उसी को घुमा रहे हैं, और सर हाँ मैग्नेटिक फील्ड सर कांस्टेंट है, तो सर इंड्यूस करंट जीरो क्यों हो गया सर उस पे? अच्छा अपने खुद के प्लेन में घूम रहा है तो यस ऐसा सर। मैग्नेटिक फील्ड और ऐसे कोई लूप घूम रहा है यस सर। बेटा, तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, देखो ना। अच्छा हाँ।
चल देख बेटा, आया जाए फर्स्ट टॉपिक हमारा बेटा, देखो बच्चा, मोशनल ईएमएफ, ठीक है। जैसे इसका नाम देखो, इसका नाम क्या है बच्चा, मोशनल ईएमएफ, है ना। इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके वजह से बेटा, मोशन की वजह से, है ना। तो क्या कहेंगे हम लोग, इफ cause of EMF, या फिर क्या बोलो, करंट, है ना बेटा, ईएमएफ का या करंट का, है ना बेटा, इन ए लूप, है ना बेटा, या कॉइल, लूप या कॉइल, is motion produced in the coil or loop or a part of it, है ना बेटा। क्या कहोगे, पूरे लूप में या लूप के किसी हिस्से में अगर हमने मोशन प्रोड्यूस किया और मोशन की वजह से ईएमएफ या करंट आ रहा है बच्चा, है ना, then the EMF is called मोशनल ईएमएफ, है ना बेटा। क्या कहोगे कि किसी भी लूप या कॉइल में पूरे लूप को मूव करा दो या लूप के किसी हिस्से को मूव कराओ, है ना बच्चा। तो जो लूप का हिस्सा मूव कर रहा है बेटा, है ना, उस ही मूव करने की वजह से ईएमएफ आएगा, तो हम कहेंगे उसको मोशनल ईएमएफ। बात समझ गए बच्चा। जैसे कि सोचो, मान लो अगर हमारा एक ऐसा कंडक्टर है बेटा, है ना, इसमें ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमने यहाँ पे एक रॉड रख दिया बेटा, रॉड रख देंगे, है ना बेटा, ऐसे रख के छोड़ देंगे, तो बोलो बेटा इसमें करंट आएगा या नहीं आएगा, बोलो बेटा। रॉड को रख के छोड़ दोगे तो करंट आएगा या नहीं, नहीं आएगा ना बेटा, बिल्कुल सही कहा। अब बोलो इसको मैंने ऐसे मूव कराया, तो अब बताओ करंट आएगा या नहीं, अब करंट आएगा या नहीं, अब आएगा बच्चा। अब सोचो, इसको मूव नहीं कराया तो करंट नहीं आया, इसको मूव कराया तो करंट आया। इसका मतलब इस सर्किट में करंट का जिम्मेदार तो यही ना है बेटा, बोल, है कि नहीं, बोलो बेटा। इस सर्किट में करंट का जिम्मेदार यही ना है। इसका मतलब इस पूरे सर्किट में ये जो रॉड है बेटा, है ना, यही हमारा करंट का जिम्मेदार है, यही हमारा बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो अब हम जानना चाहते हैं कि रॉड में ऐसी क्या खास बात हो गई कि इसमें करंट देना शुरू कर दिया, है ना बेटा। बात समझा ना। हमने कहा कि इस पूरे सर्किट में ये रॉड जो है बेटा, यही मूव करने की वजह से करंट आ रहा है ना। सो रॉड का जो मोशन है वो इस सर्किट का ईएमएफ है ना बेटा। तो इस रॉड के मोशन से कितना ईएमएफ, ठीक है बच्चा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि सिर्फ रॉड को देखते हैं बेटा मूव करा करके, है ना बच्चा। चलो देखो, सबसे पहले देखा मैंने ट्रांसलेशनल मोशन, है ना बेटा। रॉड में कैसा मोशन है बेटा, ट्रांसलेशनल मोशन, है ना, ठीक है। तो एज्यूम करो बच्चा कि एक रीजन में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, और ये मैग्नेटिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म है, ठीक है बच्चा। अब सोचो, यहां पे हमने एक रॉड को रखा, कंडक्टिंग रॉड को, है ना बच्चा। ये एक कंडक्टर का रॉड है। इस कंडक्टर के रॉड को हमने ऐसे मूव कराया विथ ए स्पीड v, समझो बेटा। किधर मूव कराया है, रॉड के परपेंडिकुलरली, है ना बेटा। तो सुनो बेटा, इस रॉड में अगर एक कंडक्टर है बच्चा, है ना, तो इस कंडक्टर में बेटा बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चा, बोलो। अगर एक कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में बेटा बहुत सारे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना बच्चा, बोलो। पूरे वॉल्यूम में होंगे। कंडक्टर के पास तो बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, बोलो बेटा, है ना। तो अब देखो,
जब एक कंडक्टर v स्पीड से मूव करना शुरू करेगा, जब एक कंडक्टर v स्पीड से मूव करना शुरू करेगा बेटा, तो ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन भी v स्पीड से मूव कर रहे हैं बच्चा, है ना। तो सोचो, अगर किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचो, किसी इलेक्ट्रॉन का बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम, तो क्या कहोगे, इसमें ऐसी वेलोसिटी, ऐसा फील्ड, तो ऐसा फोर्स, बोलो बेटा, ऐसे वेलोसिटी, ऐसा फील्ड, तो इस इलेक्ट्रॉन पे ऐसा फोर्स लगेगा, है ना बेटा। लेकिन इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज पे उल्टा फोर्स लगेगा। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे बेटा, इस इलेक्ट्रॉन पे ऐसे लगेगा फोर्स, कितना, ई वी बी, बोलो बेटा, लगेगा ना। तो देख बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन पे ऐसे फोर्स लगेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा शिफ्ट करके यहां पहुंच जाएगा, है ना बेटा। और इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करके यहां पहुंचा तो यहां बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बोलो बेटा, बात समझा ना, ठीक है। तो सोचो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट कर गया, यहां बन गया पॉजिटिव चार्ज और यहां बन गया नेगेटिव चार्ज, तो देखो बेटा, इसमें अपने आप इस चार्ज के शिफ्ट करने की वजह से इस डायरेक्शन में एक बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो बेटा, बन जाएगा ना। चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना बेटा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, बोलो बेटा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ऐसे लगेगा, कितना, स्मॉल ई इंटू ई, है ना बेटा। लेकिन अभी जो है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत वीक है बच्चा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर बहुत वीक है, इसका मतलब अभी ये वाला फोर्स ज्यादा है बच्चा। तो अगर ये वाला फोर्स ज्यादा है तो और भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, और भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, और होगा नेगेटिव, और होगा पॉजिटिव, है ना। ये थोड़ा और मजबूत होगा बेटा, है ना, ठीक है। लेकिन अभी भी ये ज्यादा है, तो क्या होगा, और शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, और यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना बेटा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना बच्चा कि दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा, बोलो, होगा ना ऐसा, ठीक है ना। कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना बेटा कि दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा, है ना बेटा। तो क्या कहेंगे, एट स्टेडी स्टेट, जब शिफ्ट करना बंद कर दिया, है ना बेटा, स्टेडी स्टेट होगा बेटा, तो क्या कहेंगे हम लोग, E इंटू ई इक्वल टू ई V और B, है ना बच्चा। तो क्या होगा, E और E कैंसिल, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया बेटा, V इंटू बी, समझा बेटा, ठीक है। क्या हुआ, E इंटू V इंटू बी, समझ गया बेटा। अब सोचो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा, बोल तो ये फ्री बॉडी डायग्राम, ये सारे इलेक्ट्रॉन के लिए है या किसी खास इलेक्ट्रॉन के लिए है, बोलो बच्चा। ये फ्री बॉडी डायग्राम सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन के लिए है या सबके लिए है बच्चा, जल्दी बोलो, सारे के लिए। इसका मतलब सारे जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है बेटा। अगर सारे जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है तो क्या कहेंगे, हेंस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रॉड, है ना बेटा। इस रॉड का पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखेंगे, V इज इक्वल टू E इंटू एल, V इक्वल टू E इंटू एल। अगर इस रॉड की लंबाई L है बच्चा तो बोलो, ठीक है। अब सोच के बताओ, है ना बेटा, ये रॉड जो है, ये डायग्राम क्या दिखा रहा है, ये है सर्किट, ये डायग्राम क्या है, कंप्लीट सर्किट। अब बोलो, क्या ये कंप्लीट सर्किट है बच्चा, ये सर्किट कंप्लीट है। तो सर्किट जब कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब ये ओपन सर्किट है ना बेटा। और क्या कहा था, इस रॉड का मूव करना एक बैटरी के इक्विवेलेंट है ना बच्चा। तो बताओ, ये बैटरी ओपन सर्किट है, चार्जिंग है या डिस्चार्जिंग है, जल्दी बोलो, ओपन सर्किट है, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग,
तो ओपन सर्किट है बच्चा, है ना। तो देख बेटा, अगर ये ओपन सर्किट है तो पता है ना, ओपन सर्किट में ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है ना बच्चा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा बेटा, E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, ये पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, और E इंटू एल, E कितना था बेटा, V इंटू बी, और ये L, तो क्या हो गया बच्चा, ये हो गया बी वी एल, ये भी कितना हो गया, बी वी एल, है ना बेटा। तब समझ में आया बेटा कि रॉड अगर v स्पीड से मूव करेगा बेटा, रॉड अगर v स्पीड से मूव करेगा तो ये रॉड इतने ईएमएफ के बैटरी के बराबर है। समझ में आया बच्चा, ठीक है ना। भले ही मैंने तुमको समझाया कि पहले शिफ्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन, है ना, फिर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, फिर धीरे धीरे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होता जाएगा और दोनों बैलेंस हो जाएगा। जब दोनों बैलेंस हो जाएगा तो इतना फील्ड होगा, इतना फील्ड होगा, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना बच्चा, है ना। लेकिन ध्यान रखना, ये शिफ्टिंग जो होती है बेटा बहुत फास्ट होती है ना। इसको उतना भी समय नहीं लगेगा जितना हमको समझाने में लगा है, समझा बेटा। जितना हमको तुम्हें समझाने में लगा है उतना समय लगेगा नहीं बच्चा, समझा। ये फट हो जाएगा शिफ्ट तुरंत, ये भी स्पीड से किया तुमने तुरंत फटाफट शिफ्ट, है ना। पता है ना, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड बहुत ज्यादा होती है बेटा, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में होती है ना, बोलो, समझा बेटा। तो पलक झपकते ही काम हो जाएगा, क्लियर। एमएस वीरा पूछ रहा है सर अपने इंडिया में यूज होता होगा ना। अरे बेटा सारा जनरेटर जो है ना, ठीक है, वो इसी फंक्शन पे काम करता है, लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन नहीं, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन में समस्या नहीं है बेटा, हमको इस रॉड को लगातार मूव कराते रहना पड़ेगा, बोलो है कि नहीं, तब ना आएगा करंट। मतलब इंडिया में तो कोटा में मैं शुरू किया, ठीक है ना, और अगर मुझे एक आध महीने करंट चाहिए तो ये रॉड तो चलते चलते पटना पहुंच जाएगा नहीं, और आगे बढ़ा तो उसके आगे नेपाल ऊपर पहुंच जाएगा फिर तो यार तो क्या करेंगे, छोटा करेंगे। छोटा कैसे होगा, जब ये घूमेगा रोटेशनल वाला, तो रोटेशनल वाला हम लोग इस्तेमाल करते हैं जनरेटर में। अरे बच्चा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कैसे किया पूछ रहा है। अरे बच्चा देख ना, V है, ये B है, ये फोर्स है, तो ये फोर्स का डायरेक्शन किसके लिए आया, पॉजिटिव चार्ज के लिए। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे उल्टा फोर्स लगेगा, और जब फोर्स लगेगा तो शिफ्ट करेगा। चार्जिंग डिस्चार्जिंग में कब बोलेंगे बच्चा, जब सर्किट कंप्लीट हो। अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है बेटा, है ना। रवि बोलो। एमएस वीरा। अरे सर वो लोअर नहीं किया था मैं, सॉरी सर। ओके बच्चा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सौरभ। हेलो सर, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाले सर। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना बेटा हमको। हाँ सर। बोलो कितना आया फील्ड, बीबी। ई वी इंटू बी, है ना बच्चा। यस सर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हमको हो तो E बराबर माइनस dB अपॉन डी होता है ना बच्चा। यस सर। जिस डायरेक्शन में फील्ड होता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है ना। यस सर। हाँ समझ गए, V बराबर E इंटू एल होता है ना फॉर्मूला। शशांक। सर ओपन सर्किट कैसे है सर ये, सर ओपन सर्किट क्लोज सर्किट में क्या अंतर बोलो। बैटरी के अगर दोनों एंड पे अगर रेजिस्टेंस लगा हो, हाँ है ना, तो क्लोज सर्किट। हाँ सर क्लोज सर्किट। और अगर बैटरी के दोनों एंड आपस में कनेक्टेड ना हो तो ओपन सर्किट। हाँ सर ओपन सर्किट सर। लेकिन सर ये जो आपने ऊपर डायग्राम बनाया सर, ये उसी वाला है या फिर अलग है सर ये। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें बताया कि इस वाले डायग्राम में जो रॉड मूव कर रहा है ना बच्चा, जी सर। इस रॉड को मैंने यहां से अलग कर लिया। हाँ
अब तो ये ओपन सर्किट ना है बच्चा। हाँ अभी ओपन सर्किट है। हाँ तो इसी की बात हो रही थी ना वो तो। अच्छा अच्छा समझ, थैंक यू सर। नीतीश हेलो हेलो सर। बोलो बच्चा। हेलो हाँ सर, बेटा ये आ रही समझ है नहीं आया आवाज। सर, ये इलेक्ट्रॉन पे जो, सर ये इलेक्ट्रॉन पे जो नीचे फोर्स लग रही है ना सर, ईवीवी, हाँ सर ये बच्चा, कैसे आई? इलेक्ट्रॉन है ना सर ये बेटा जो चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स। हाँ हाँ यस इलेक्ट्रॉन सर, चार्ज है ना बच्चा। यस सर। अब बताओ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर के साथ साथ मूव कर रहा है ना। यस सर। तो जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो फोर्स लगता है ना बेटा। यस सर, लगती है। तो वही फोर्स लगा इस पे, ओके क्यू वी क्रॉस बी। ओके सर, ओके। ठीक है ओके। मनीष हाँ हेलो सर। बोलो बेटा। सर ये इस कंडक्टिंग रॉड में सर जो आपने E इक्वल्स टू निकाला सर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हुआ सर, वो समझ में। बताया ना बेटा, मैग्नेटिक फोर्स लगाना पहले बताओ। यस सर। जब मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगेगा तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा ना बेटा। यस सर, शिफ्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो चार्ज जमा हो जाएगा ना, नीचे नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव। यस सर। जब नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना। यस सर। हम्म। सर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिखते हैं ना सर कि F अपॉन Q। हाँ एफ अपॉन क्यू, तो एफ बराबर क्यू ही। ठीक है। क्यू ई कहाँ है सर? क्यू है ना ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है सर। किशन सर इस डायग्राम का कोई सर इंडक्शन बना है क्या, मतलब मशीन बना है इस तरह का? अभी कुछ देर पहले मैंने क्या बताया था, बोलो। इसमें सर समस्या क्या होगी? स्मॉल स्केप पे नहीं बना सकते हैं? हाँ बच्चा, तो अगर तुमको इस रॉड को लगातार मूव कराते रहोगे तब ना होगा रे। यस सर। बोल, है ना। यस। तो इसको लगातार मूव कराने के लिए तो बहुत लंबा चाहिए ना बेटा पटरी। रोटेट कर देंगे सर। हाँ तो रोटेशन वाला यूज करते हैं बेटा। सारे जनरेटर में कॉइल को घुमाते हैं ना हमेशा। यस सर। हाँ चल देख बच्चा, तो देखो बेटा, ये जो मैंने लिखा इक्वेशन, फिर मैंने ये लिखा, है ना। तो देखना बेटा, क्या हमें ये बात को सोचने की जरूरत पड़ी क्या कि रॉड हमारा ऐसा है ना, यूनिफॉर्म है या कहीं मोटा पतला है, और रॉड के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जरूरत पड़ी क्या बेटा? बोलो बोलो। नहीं नहीं बच्चा, अगर रॉड के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी बेटा, इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहे जैसा भी हो सबके लिए इस्तेमाल करेंगे, है ना बेटा। तो देखो नोट का पहला पॉइंट, नोट में पहला पॉइंट देख बच्चा, मैंने कहा एज्यूम कर लिया मैंने कि ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा। एज्यूम कर लिया कि ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है जैसे यहाँ पे था, और ये दो मैंने सोचा लाइन, है ना बेटा। इस लाइन पे मैंने क्या किया कि सोचा कि इस लाइन के बीच की दूरी हमारी कितनी है, एल, है ना बेटा। और अब मैंने किया क्या बेटा, एक रॉड रखा, ऐसे एक रॉड रखा, है ना, और इस रॉड को ऐसे मूव कराया v स्पीड से, है ना। तो फिर तो वही बात हो गई, तो कुछ नया किया ही नहीं मैंने, ये तो पुराना काम हो गया, है ना। अब बताओ, अगर इस रॉड को क्या करूं मैं, कहीं मोटा कर दूं कहीं पतला कर दूं, है ना बेटा। ये रॉड कहीं पतला हो गया और कहीं मोटा हो गया, है ना बेटा, तो भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता। बोलो बेटा, तो भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता, है ना बेटा। अगर मैं कहूं कि रॉड यूनिफॉर्म रहे और रॉड को घुमा फिरा के लाओ, है ना, रॉड हमारा आर्बिटरी शेप का हो, है ना बेटा, और ऐसे मूव करता हो तब भी सेम, है ना बेटा। या फिर इस रॉड को छोड़ो, एक पूरा पूरा डिस्क रख लो, है ना बेटा। अगर एक डिस्क रख लो, कंडक्टर का डिस्क,
और इसको ऐसे मूव कराओ, है ना बेटा। तो क्या कहोगे, ये सारे केस बिल्कुल सेम है ना बेटा। ये सारे केस में जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा, BVL, है ना बच्चा। और देखो क्या करोगे, सुना सब लोग गौर से, कहना ये वेलोसिटी देखो रे, इधर वेलोसिटी, इधर मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर फोर्स, फिर से इधर मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे फोर्स। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा, नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा, है ना बेटा। इसका मतलब ऊपर हाई पोटेंशियल और नीचे लो पोटेंशियल। तो ये सारा सिस्टम एक ऐसे बैटरी के इक्विवेलेंट है ना। तो अब क्या करेंगे, इस सर्किट में इसको हटा देंगे, ये बैटरी लगा देंगे और सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चा, समझा। अच्छा, अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट। देख बेटा, कभी कभी तुम ऐसे भी क्वेश्चन का सामना करोगे, कभी कभी तुम ऐसे भी क्वेश्चन का सामना करोगे जब मैग्नेटिक फील्ड, लंबाई, वेलोसिटी सब तुमको वेक्टर में दिया हो, आई कैप जे कैप में, है ना बेटा। तो इस बात को ध्यान रखना कि ये तुमने जो लिखा है बेटा फॉर्मूला, ये कब लिखा है, जब मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसे है बेटा, अंदर की तरफ, है ना। और ये वेलोसिटी, तो बोलो तो इन दोनों में कितना एंगल है, जल्दी लिखो, फटाफट लिखो, बोलो इन दोनों वेक्टर में कितना एंगल, 90 डिग्री। अब बोलो इन दोनों में कितना एंगल, इन दोनों में कितना एंगल, 90 डिग्री। बोलो बेटा इन दोनों में कितना एंगल, 90। तब 90 है ना बच्चा। इसका मतलब ये फॉर्मूला तुम तब इस्तेमाल करना जब क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो लेंथ के, लेंथ परपेंडिकुलर हो वेलोसिटी के, और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के। मतलब सभी आपस में परपेंडिकुलर, है ना बच्चा। लेकिन कभी सवाल ऐसा हो कि ऐसी चीज नहीं हो बेटा, अलग हो, तो क्या करेंगे। तो देखो बेटा, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं बेटा, E इक्वल टू L वेक्टर डॉट V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। समझा बेटा, ठीक है ना। तो देखो बेटा, L का V क्रॉस B के साथ डॉट, है ना। तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो, V वेक्टर डॉट L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। समझा बेटा, V वेक्टर डॉट L क्रॉस B वेक्टर, है ना बेटा। ठीक है, ये क्या होगा मैग्नीट्यूड में, ये क्या होगा बेटा इन मैग्नीट्यूड, है ना बेटा। ये हमारा होगा किसे बेटा, मैग्नीट्यूड। हाँ, अगर तुम कहोगे मेरे को डायरेक्शन भी चाहिए, प्लस माइनस भी चाहिए, तो कैसे करना, देखो देखना बेटा गौर से। ये था बेटा कैसे, मैग्नेटिक फील्ड, ये था बेटा वेलोसिटी। अगर मैं करूं क्या V क्रॉस B, तब ना आएगा बेटा फोर्स, V क्रॉस B करूं तब ना आएगा ऐसा पॉजिटिव, है ना। तो V वेक्टर और B वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट VBF, है ना बच्चा। इसका मतलब अगर तुमको वेक्टर के साथ चाहिए तो इसको हटा देना। समझा बेटा, समझ में आया बेटा। अगर प्लस माइनस साथ चाहिए तो ऐसा करना, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो किसी भी दो का क्रॉस और तीसरे के साथ डॉट। तो अब बोलो सर, जैसे कि इस रॉड को सर मूव कराए थे सर ऊपर नीचे सर, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। हाँ, तो सर जैसे वो सर्किट था सर, उस सर्किट में भी रॉड को मूव कराएंगे तो सर वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। एकदम बिल्कुल सही सर बात। अगर हम लोग क्या करेंगे, अब तो सर, रॉड को हटा करके लगा देंगे बैटरी। हाँ सर, तो अगर सर उस पूरे सर्किट को ही मूव करा दे सर, तब भी तो वो रॉड मूव तो कर फ्लक्स रहा होगा। कांस्टेंट रहेगा, हाँ तब भी करेगा बेटा। लेकिन क्या होगा उस तो केस सर, में, सुनो उस केस में क्या होगा बच्चा, फ्लक्स वेरी नहीं करेगा ना। हाँ बोलो बोलो, सर, तब हाँ सोचो। सर नहीं करेगा। अब अगर ये भी हमारा बैटरी बन गया और ये भी हमारा बैटरी बन गया, दोनों बन गया ना बैटरी। नो सर, एक तरफ का सर अगर आइडियल वायर रखे तो, हाँ कुछ भी रखो तुम, आइडियल वायर में रेजिस्टेंस नहीं होगा,
कंडक्टर सर। तो होगा ना, फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना उसके ऊपर। हाँ सर। तो ये भी बन गया बैटरी, ये भी बन गया बैटरी। जब एक सर्किट में दो बैटरी बन जाए, ऐसा एक ऐसा और एक ऐसा, है ना बेटा, इसमें करंट जीरो हो जाएगा ना। हाँ सर। देखो रिजल्टेंट ईएमएफ जीरो हो जाएगा, क्योंकि लूप में घूमोगे तो एक आएगा पॉजिटिव में, एक आएगा नेगेटिव में। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर ठीक। तो इरेज कर रहा हूँ बच्चा, फटाफट लिखो इसको। वेक्टर फॉर्म समझना नहीं है, वेक्टर फॉर्म तुम्हें वेक्टर में ही सीखना था ये चीज बेटा। ए बी सी तीनों परपेंडिकुलर होता है, तो इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये क्या होगा, वॉल्यूम। ये तीनों का ए बी सी अगर तीन वेक्टर हो और तीनों को ऐसे मल्टीप्लाई करो एक्स वाई जेड में, तो क्या होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। समझा बेटा। लेकिन अगर वेक्टर परपेंडिकुलर ना हो, सब में एंगल बन जाए, तो ऐसे हो जाएगा, फिर बन जाएगा पैरेललोपाइप। और अगर बन गया ये पैरेललोपाइप, तो पैरेललोपाइप का वॉल्यूम ऐसे ही लिखा जाता है बच्चा। ये कॉन्सेप्ट वेक्टर का है। अब मैं इरेज कर रहा हूं, अब मैं इरेज कर रहा हूं बेटा। अखिल बोलो। अखिल हो गया क्लियर, ओके बच्चा। बेटा थोड़ी थोड़ी नॉइज आ रही है, जो लोग म्यूट नहीं हो म्यूट कर लो बेटा अपने आप को। देख बच्चा, ये एक कंडक्टर का प्लेट हो गया है ना, ये कंडक्टर का एक प्लेट हो गया, स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट में ये साइड की लंबाई बेटा 50 सेंटीमीटर, और ये भी हमारा 50 सेंटीमीटर। क्या कहोगे, एक पूरा स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट कंडक्टर का एक बेटा स्क्वायर प्लेट, ऐसा प्लेट बेटा, इसको ऐसे मूव करा रहे हैं, है ना बेटा। इसको मैंने मूव कराया, कैसे मूव कराया, ऐसे मूव कराया, मूव कराया बेटा 10 मीटर पर सेकेंड से, और एंगल हमारा है बेटा 37 डिग्री, 37 डिग्री एंगल पे ऐसे मूव कराया। ठीक है बच्चा। और इस पूरे एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा है, B इज इक्वल टू 10 टेस्ला। ठीक है बच्चा। इधर मैंने मान लिया पॉइंट A, इधर B, इधर C, इधर D, और कहा बताओ फाइंड फर्स्ट पार्ट में VA माइनस BB। ठीक है बेटा। सेकेंड पार्ट में VB माइनस VC। थर्ड पार्ट में क्या होगा, थर्ड पार्ट में पूछा मैंने VA माइनस VC, है ना बेटा। फोर्थ पार्ट में VB माइनस VD। ठीक है बच्चा। अब देखो यहां मैंने एक पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट का ई क्या है, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी है। ये है 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर, पूरा 50 सेंटीमीटर। तो चौथे पार्ट में पूछा मैंने कि मुझे बताओ कि VA माइनस VE कितना होगा। ठीक है। और पांचवें पार्ट में क्या कहा कि मुझे बताओ कि VA माइनस VE पूछ लिया ना मैंने। चलो अब मैं यहाँ पे F लिखता हूं, मिड पॉइंट ये भी हमारा F है, F हमारा ये बेटा 25 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। और चलो यहाँ पूछा मैंने VD माइनस VE, और छठे पार्ट में पूछा मैंने 1 2 3 4 5, गड़बड़ हो गया नंबर, ये 5, ये 6 और ये 7 में पूछा मैंने कि VB माइनस VF, है ना बेटा। समझा ना। अरे बेटा वो स्केलर प्रोडक्ट ही था, वो स्केलर प्रोडक्ट ही था बच्चा। अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर ना हो तो तुम वेलोसिटी का कंपोनेंट कर सकते हो बेटा। अमन बोलो। सर
हाँ बोलो। सर तभी नेटवर्क प्रॉब्लम था सर, वहां जो लिखा था सर E इक्वल टू BBL, उसके बाद सर 1/T लिखे थे सर। VBL के बाद क्या लिखा था? 1/2 टाइम नहीं था सर। बच्चा, नहीं टाइम था ही नहीं, VBL था, तो सर VBL बस। ओ सो 1/T कुछ नहीं था सर। नहीं बच्चा, टाइम था ही नहीं, टाइम का ही नहीं था बच्चा। थैंक यू सर। द नेटवर्क कनिस, सर अभी आपने जो 2 बैटरीज वाला केस समझाया था, उसके अंदर हाँ अगर बच्चा, दोनों बैटरीज का मतलब EMF अगर अलग होगा तब तो करंट फ्लो करेगा ना? हाँ करेगा, क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग, ऐसा इंतजार करो। ओके सर। ओके। उस बैटरी के साइन के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, बैटरी के साइन के बारे में, ऊपर था प्लस, नीचे था माइनस, है ना? वो कैसे करना है? सिंपली देखना है बेटा कि वेलोसिटी किस तरफ है, B क्रॉस B, जिधर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा उस तरफ मानना है पॉजिटिव, जिधर नेगेटिव फोर्स लगेगा उधर मानना है नेगेटिव। करते जाओ, रुको नहीं। MS वीरा का एक पार्ट तो हो गया, आगे करते जाओ बच्चों। अच्छा बेटा, तुम सबको बता दूं मैं, तुम्हारा जो 6 सितंबर का पेपर हुआ था ना बेटा, उसका मैंने वीडियो सोल्यूशन अपलोड कर दिया है, सब लोग देख लेना उसको। करो बच्चा, करो करो, रुको नहीं, करते जाओ। वर्स्ट सिचुएशन में कोचिंग कब खुलनी चाहिए? मुझे तो लग रहा है दिवाली के आसपास होगा। और दिवाली की छुट्टी जाएगी इस बार तुम लोग को। नहीं बेटा, कुछ जीरो नहीं होगा, करो करो इसको, ठीक से करो। कोर्स तुम्हारा नवंबर तक खत्म हो जाएगा बेटा, नवंबर दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। हॉस्टल से सामान कैसे लाएं? करते जाओ, रुको नहीं। मुझे पता नहीं बेटा। करो बच्चा, करते जाए। रोजरे में कौन था? रोजरे में कौन था मतलब क्या पूछ रहा है? मुझे नहीं आ रहा। अरे मत सोच उल्टा पुल्टा, तो बनाते जाना, पढ़ते जाना बेटा। ये भी डिस्ट्रैक्शन है बच्चा, देख मैं पढ़ा रहा हूं और तुम कुछ और सोच रहे हो, ये भी डिस्ट्रैक्शन है, भटकाव है, बिल्कुल गलत बेटा, भटकाव एकदम नहीं।
किसका आंसर आया? सॉल्व करो बच्चों, मैं तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूं। SH अमितेश का आंसर, पीयूष, शक्ति, कैप्टन, प्रियांशु, अनुपाल, नीतीश भारद्वाज, सौरभ यादव, अमितेश गुप्ता, मनीष कुमार 01। ध्यान से बच्चा, सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चल बच्चा मैं करता हूं, देखो देखो बेटा, सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखो बेटा, सबसे पहले ये जो वेलोसिटी है इसको मैंने रिजॉल्व किया। क्या करेंगे? देखो इसका कंपोनेंट इधर बोलेंगे क्या होगा? 10 sin 37, ये हो गया बेटा 6 मीटर पर सेकेंड। और इसकी इधर कंपोनेंट 10 cos 37, ये क्या हो गया बेटा? 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 6 मीटर पर सेकेंड और 8 मीटर पर सेकेंड। अब चलो बेटा स्टार्ट करें सॉल्व करना। बोल तो बेटा पहले वाले पार्ट के लिए, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, है ना बेटा? बोलो मुझे चाहिए BA माइनस BB। तो बोल बच्चा इसमें से कौन सा वेलोसिटी हमारे काम आएगा? कौन सा वेलोसिटी काम आएगा? बोलो 6 मीटर पर सेकेंड है बेटा, तो कहेंगे E इक्वल टू BBL, है ना बेटा? अब चलो देखो इसके बारे में सोचो, तो ये है वेलोसिटी, ये है लंबाई, ये है फील्ड। तो देख बेटा इधर हो गई वेलोसिटी, इधर हो गया बेटा वेलोसिटी, और ये हो गया फील्ड, है ना बेटा? तो कैसे लगेगा फोर्स? नीचे लगेगा फोर्स, है ना बेटा? तो नीचे हो जाएगा पॉजिटिव, है ना बेटा? नीचे हो जाएगा पॉजिटिव और ऊपर हो जाएगा बेटा नेगेटिव। ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। तो BA माइनस BB करेंगे बेटा तो नेगेटिव हो जाएगा ना? बोल BA माइनस VB, ये नेगेटिव हो जाएगा। VL कौन सा? परपेंडिकुलर वाला। इसका मतलब बेटा माइनस B हो गया 10, वेलोसिटी कितना बच्चा? वेलोसिटी हो गया 6 और लंबाई हो गया बेटा 0.5, है ना बेटा? तो कितना हो गया बोलो? ये हो गया माइनस 30 वोल्ट। बोलो बेटा फर्स्ट आ गया माइनस 30 वोल्ट। अब चलो सेकेंड पार्ट में आओ। सेकेंड पार्ट पे देखो बेटा, ये है BB माइनस BC, ये है B, ये है C, है ना बच्चा? अब बोलो इसके लिए कौन सी लोगे वेलोसिटी? जल्दी बोलो। 8 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही कहा बेटा, 8 मीटर पर सेकेंड लोगे, है ना? अब देखो किधर लगेगा फोर्स, सब लोग ध्यान दो। ये है बेटा वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे फोर्स, है ना बेटा? इधर फोर्स लगेगा ना? इसका मतलब ये हो जाएगा हाई पोटेंशियल और ये हो जाएगा लो पोटेंशियल। बोलो बेटा होगा बेटा? ये हो जाएगा हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा BB माइनस BC, BB माइनस BC, ये हो जाएगा बेटा पॉजिटिव। फिर से B V परपेंडिकुलर इंटू L, ये हो गया बेटा 10 इंटू 8 इंटू 0.5 इज इक्वल टू, ये होगा बेटा 40 वोल्ट। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड वाले में। थर्ड हमारा क्या है बेटा? VA माइनस BC। ध्यान दे बच्चा, तो VA माइनस BC, है ना बेटा? तो देख बच्चा एक तरीका तो ये है कि A और C का लाइन खींचोगे तो एंगल होगा 45, है ना बच्चा? 45 बनेगा एंगल, और ये एंगल 37, है ना बेटा? इसका मतलब लंबाई में और इसमें वेलोसिटी में एंगल बन जाएगा बेटा 8 डिग्री का, है ना? तो उसका भी हम कंपोनेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर बेटा हमको sin 8 cos 8 का वैल्यू नहीं पता। समस्या होगी ना? है ना बेटा? समस्या होगी ना बच्चा? तो क्या करेंगे देखो, हम लोग इसको काम करेंगे कैसे? सुपर पोजिशन से, है ना बेटा? कैसे करेंगे देखो, BA माइनस BC को मैं बोलूंगा VA माइनस BB प्लस BB माइनस BC। बोल बेटा, है ना? तब देखो तो बेटा BA माइनस BB क्या है? ये बेटा माइनस 30, ये हमारा कितना हो गया? ये हो गया माइनस 30, और प्लस BB माइनस BC, ये हो गया बेटा 40, ये हो गया हमारा क्या? 10 वोल्ट।
समझे बच्चा? ठीक है, अब देखो चौथा नंबर कहता है बेटा बीबी माइनस बीडी। देखो बच्चा, बीबी माइनस बीडी, बीबी माइनस बीडी तो मैंने लिखा बीबी माइनस वीसी प्लस वीसी माइनस बीडी, है ना बेटा? अब जरा गौर करो, वीसी माइनस बीडी, वीसी माइनस बीडी, है ना बच्चा? देखो वीसी माइनस बीडी, ये चीज और ये चीज है ना बेटा इक्विवेलेंट, है ना बेटा? इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले को हम चेंज कर देंगे और क्या लिख देंगे बेटा, बीबी माइनस वीसी प्लस बीबी माइनस वीए। बोलो बेटा, वीसी माइनस बीडी बराबर वीबी माइनस वीए, है ना बेटा? कितना हो जाएगा बोलो ये, बीबी माइनस वीसी, बीबी माइनस वीसी क्या होगा बेटा 40, ये होगा बेटा 40, फिर प्लस बीबी माइनस वीए क्या हो गया बेटा, वहां देखो वो जाएगा 30, इसका मतलब हो गया बेटा 70 वोल्ट। अब आ जाओ 5 नंबर में, 5 नंबर क्या है, VA माइनस VE, BA माइनस VE, ध्यान दे बच्चा, तो VA माइनस VE इक्वल टू VA माइनस VB प्लस VB माइनस VE, है ना बेटा? अब सुनना ध्यान से, VA माइनस VB, है ना? अब प्लस, देखो बच्चा सुनना गौर से, ईएमएफ जो है बेटा BVL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना बेटा? अब अगर मैं लंबाई इसकी आधी कर दूं, है ना, तो ईएमएफ भी तो इस पूरे का आधा हो जाएगा। क्या कहेंगे, बीबी माइनस बीसी डिवाइड बाई 2। बोल बच्चा, इस पूरे का ईएमएफ और इसका ईएमएफ, इसका ईएमएफ इस पूरे का हाफ हो जाएगा, है ना बच्चा? तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया बीए माइनस बीबी माइनस 30 प्लस बीबी माइनस बीसी बाई 2, इसका आधा 40 बाई 2 इक्वल टू माइनस 10 वोल्ट। बोलो बेटा, ठीक है? अब चलो नंबर 6, नंबर 6 कहता है बेटा बीडी माइनस बीई, बीडी माइनस बीई क्या होगा बेटा, बीडी माइनस बीई बराबर लिखेंगे VD माइनस VC प्लस VC माइनस V, है ना बच्चा? अब देख VD माइनस VC, VD माइनस VC इज इक्वल टू VA माइनस VB। बोलो बेटा, इसको लिख दिया BA माइनस VB, अब इसको देखो प्लस VC माइनस VB, है ना, उसका आधा कर देंगे, VC माइनस VB डिवाइड बाई 2, है ना बच्चा? दैट इज इक्वल टू VA माइनस VB, तो VA माइनस VB कितना बेटा, ये था माइनस 30, है ना बेटा? और प्लस VC माइनस VB बाई 2, इसका मतलब माइनस 40 बाई 2, इसका मतलब माइनस 50 वोल्ट। बोलो बेटा, माइनस 50 वोल्ट, ठीक है बच्चा? अब चलो VB माइनस VF, VB माइनस VF, नंबर 7 है ना बेटा, VB माइनस VF, है ना बेटा? ये क्या लिखेंगे बोलो, ये लिखेंगे VB माइनस VC प्लस VC माइनस VF, दैट इज इक्वल टू VB माइनस VC, है ना बेटा, प्लस VC माइनस VF, है ना बेटा? VC माइनस VF, VB माइनस VA, है ना बेटा, डिवाइड बाई 2, सो दैट इज इक्वल टू, ये कितना हुआ बेटा, ये हुआ मेरा 40, है ना, प्लस VB माइनस VA का 2, ये हो गया 15, तो ये हो गया बेटा 55 वोल्ट, ठीक है? चलो लिख लो, नोट कर ले बच्चा। मनीष बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो बच्चा।
सर पहले वाले में निगेटिव कैसा है सर? मेरा तो +30 वोल्ट आ रहा था, वो एक बार बता दीजिए सर। अच्छा बेटा, ये समझ में आया कि जब V से जाएगा, फील्ड हमारा बाहर की तरफ है, तो फोर्स नीचे लगेगा। यस सर, बी भी एफ BBL। हाँ देखो, इधर इधर वेलोसिटी हो गई, बी इधर फील्ड हो गया, सर। तो फोर्स नीचे लगेगा। या तो नीचे आएगा पॉजिटिव, ऊपर जाएगा नेगेटिव, तो ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। तो VB माइनस VA पॉजिटिव आएगा और VA माइनस VB नेगेटिव आएगा। यस सर। सर तो जिधर फोर्स आता है हम लोग हाई पोटेंशियल कंसीडर करते हैं ना सर? हाँ बच्चा, बिल्कुल। सर लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, जिधर इलेक्ट्रिक हाँ, फील्ड रहता है बदमाशी सर उधर पॉजिटिव चार्ज मूव बदमाशी। करते हैं। अरे बदमाश, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उधर पॉजिटिव, पहले क्या मूव किया था? पॉजिटिव। क्या तू डायग्राम देखा था पीछे? तो जब डिराइव मैंने किया था, है ना, उस डेरिवेशन को चेक कर दो एक बार तू। यस सर, अब बताने इलेक्ट्रॉन वाली मूव बात किया नहीं था है। सर। फिर अब चलो डिस्कस करेंगे, अब होमवर्क करेंगे, डिस्कस। ठीक है सर, थैंक यू सर। सीट निकालो EMF का। EMF की सीट निकाली जाए भाई लोग, सीट निकालो। सीट में मैंने होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 3, है ना। PV स्टार में एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 3 और पार्ट 2 का I और J बचा हुआ था। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का I और J, 1 पार्ट 3 हो गया था। 1 पार्ट 2 निकालो, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। अब देखो ये लिखा प्लस तो चेंज नहीं हुआ, कुछ समझ लिया। तेरे को चैप्टर आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? कुछ समझ लिया। अगर तुम ये सोच रहे हो कि फ्लक्सी वेरी कर रहा है और कुछ सोचना नहीं चाहते हो, अगर, इसका मतलब तुम्हारे लिए चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन हम लोग को बाकी पढ़ना है बेटा अभी। देखो पार्ट 2 निकाल बेटा, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। 1 पार्ट 2 में सेक्शन I और J बच गया था, निकालो। सेक्शन I में आ जाओ। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन I। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन I पूछना है कोई? I2 पूछना है। अनम्यूट एवरीवन। मैं पागल हो गया हूं क्या? सबको कर दूं अनम्यूट, है ना, ताकि सभी चिल्लाएं एक साथ। देखो I2 में, देख बच्चा, I2 में a coil of radius 20 centimeter and 20 tons of wire is mounted vertically with its plane in magnetic meridian। ये बता चुका हूं सवाल, खुद से करो। सेक्शन 6 में आओ। मैथ्स वाले सर कर देते हैं, तो मैथ्स वाले सर बाहुबली है। मैं बाहुबली नहीं हूं। मेरे को इतना हिम्मत नहीं है भाई। देखो J3 में, देख बेटा J3 में ज्यादा नॉइज से मेरा दिमाग का बैलेंस गड़बड़ा जाता है, तो ज्यादा नॉइज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। देख बेटा J3 में कहता है, हाउ डज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल चेंज विथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बदमाश, ये थ्योरी है, X प्रोपोर्शनल टू 1/T। देखो एक बच्चा लिखा है, मैं कटप्पा हूं, कटप्पा। आगे चलो, J के बाद J6 J8 J9 J10। देख बच्चा J6 में कहता है द हिस्टेरेसिस लूप फॉर द मटेरियल ऑफ परमानेंट मैग्नेटिज्म। कहता है बेटा परमानेंट मैग्नेट में क्या चाहिए? रिटेंटिविटी ज्यादा चाहिए। परमानेंट मैग्नेट में बेटा रिटेंटिविटी ज्यादा चाहिए, तो लंबा ज्यादा होना चाहिए ना बेटा, समझा?
इसका मतलब क्या होगा, टॉल एंड थिन होना चाहिए ना बच्चा। आगे चलो, J7 चाहिए। सिलेक्ट द इनकरेक्ट अल्टरनेटिव, कौन सा गलत है? व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल goes through a complete cycle of magnetization, the magnetic susceptibility, कहता है बेटा जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है एक सर्किल से पास करता है बेटा, तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? तो ससेप्टिबिलिटी क्या होता है बेटा, I/H ना, बोलो है कि नहीं? तो क्या देखते हो, वेरी करता है ना बेटा। ऊपर वाला पॉइंट पे कट किया, इसका मतलब I हमारा नॉन जीरो, H जीरो, तो ससेप्टिबिलिटी इनफाइनाइट हो गया। नीचे वाले पॉइंट पे कट किया एक्स एक्सिस को, इसका मतलब I जीरो, H नॉन जीरो, है ना बेटा? बात समझे? तो क्या कहेंगे बोलो, 7 में मे बी जीरो, बी सही है बच्चा, सी भी सही है, मे बी इनफाइनाइट और मे बी नेगेटिव। इसका आंसर बी सी डी तीनों हो जाएगा तो रे 7। अच्छा इनकरेक्ट, इनकरेक्ट में ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलो, J8, द मटेरियल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट शुड बी, क्या होना चाहिए? इडेंटिविटी हाई, कोर्सिविटी कम। इडेंटिविटी मतलब एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस बता देना, और कोर्सिविटी मतलब एक्स एक्सिस। आगे चलो, J9, सॉफ्ट आयरन इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या है? खाली ऑप्शन है इसमें। अच्छा ठीक, सॉफ्ट आयरन इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही बात बेटा। इट इज ए मैग्नेटिक मटेरियल, ये भी सही। इट इज ए एलॉय ऑफ आयरन, फिर कहता है इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, स्टेट वेदर, कौन सा सही है? तो प्रॉपर्टी है बच्चा, तो क्या होना चाहिए आंसर बताओ। सॉफ्ट आयरन में हमारा कौन सा सही है ना बच्चा? तो ए सही है ना बेटा। मैग्नेटिक मटेरियल है, भी सही है। मैग्नेटिक नहीं है, मैग्नेटाइजिंग ना है, फेरोमैग्नेटिक ना है बच्चा, ये मैग्नेटाइजिंग है, नहीं तो भी नहीं होगा। एलॉय ऑफ आयरन, सॉफ्ट आयरन को हम लोग यूज करते हैं किसमें बेटा? ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना बेटा? नहीं तो डी गलत है, सी होगा, ए एंड सी। ए एंड सी ध्यान से देखो तो आंसर क्या है? देखो देखो, हाँ बेटा J8 का आंसर क्या? ए एंड बी, ए एंड बी है, एलॉय नहीं है। अब चेक करना बेटा, मेरे ध्यान दे एक बार अच्छे से, मुझे ध्यान नहीं एलॉय है कि नहीं, एक बार नेट पे चेक करना उसमें क्या क्या मर्ज करता है। सॉफ्ट आयरन प्योर आयरन होता है, नहीं रे, सॉफ्ट आयरन इज प्योर आयरन, मुझे याद नहीं बेटा, एक बार चेक कर लेना तुम लोग। आगे चलो, आगे चलो J10, देखो J10 में सॉफ्ट आयरन यूज्ड इन मेनी इलेक्ट्रिकल मशीन्स, मेनी इलेक्ट्रिकल मशीन्स में सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं बेटा, क्यों? क्योंकि इसमें लॉस कम होता है बेटा, इसलिए, समझा? एनर्जी लॉस में कम होती है। पार्ट 3 में आ जाओ, पार्ट 3 का बोलो फर्स्ट हो गया, J2 J4 हो चुका बच्चा, आगे बढ़ो, पार्ट 3 हो चुका। अब आगे चलो, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में आओ। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में कहां तक कर चुके थे बोलो? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में क्या कर, कहां से कर लिए थे? किसी को अनम्यूट करते हैं। एमएस भी ध्यान है तुमको बेटा? ये ध्यान है। कुछ बोलो। सर 1 पार्ट 3 में सर फर्स्ट क्वेश्चन में सर टी ऑप्शन पीछे आंसर में जैसे क्वेश्चन में टी ऑप्शन तो है ही नहीं। अच्छा PQRS हाँ तो हटा दिया होगा उसको एक, तो टी हटा दो बेटा, इसके मतलब क्वेश्चन में चेंज कर दिया और आंसर सेम छोड़ दिया पहले वाला, पहले था टी ऑप्शन इसमें, तो टी हटा दो। अच्छा कहां तक हो गया था बताओ 2 पार्ट 1 में? सर फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, फिफ्थ हुआ, सिक्स्थ हुआ, सेवंथ हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ और 10 हुआ। 10 तक हो गया था हम लोग का डिस्कस। सर 3 और 4 बाकी है। नहीं 3 4 ऐसे थोड़ी बोलोगे बेटा, मैं सारे थोड़ी बताता हूँ क्वेश्चन, जो डाउट होता है वो बताता हूँ ना। तो डिस्कस कहां तक हो चुका था? लास्ट क्वेश्चन क्या किया था हम लोगों ने? 10 नंबर लास्ट, हाँ सर 10 नंबर तक।
ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 10 के आगे चलो, 10 के आगे चल बच्चा। 10 से 15 तक पूछो कोई। 10 से 15, 11 नंबर, 13 नंबर। देख बच्चा 11 में क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बेटा कि a non-planar circular loop consists of two semicircles, one of which lies in xz plane and the other in xz plane. The magnetic force experienced by the positive charge of value q moving with a velocity v vector. देख बच्चा, वेलोसिटी जो हमारी है ये मूव कर रहा है v वेक्टर से किधर, along x axis I cap, है ना बच्चा। अब देखो जो हमारा लूप है बेटा, ये देखो सेमी सर्किल, ये जो सेमी सर्किल है बेटा ये कौन से प्लेन में है, ये प्लेन हमारा हो गया बेटा y और ये हो गया z। तो इस प्लेन में बेटा अगर ये सेमी सर्किल होगा तो इसका फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा बेटा, नहीं एरो उल्टा बना दिया मैंने, ऐसे है एरो मार्क। तो ऐसे बेटा तो अंदर की तरफ फील्ड होगा बेटा, इधर मतलब नेगेटिव x। तो सेमी सर्किल का फील्ड क्या हो गया बेटा, सेमी सर्किल का फील्ड होता है म्यू नॉट I बाई 4r, है ना बेटा, किधर माइनस I कैप। अब चलो प्लस एक और सेमी सर्किल बेटा, एक और सेमी सर्किल, ये कौन से प्लेन में है, देखो ये हमारा हो गया बेटा x, है ना बेटा, और ये देखो xz प्लेन में बेटा, xz प्लेन में करंट ऐसे है, xz प्लेन में करंट ऐसे बच्चा, तो ऐसे करंट है तो फील्ड नीचे होगा, नीचे मतलब y के अपोजिट। तो क्या हो गया, ये हो गया म्यू नॉट I बाई 4r माइनस जे कैप। ठीक है बच्चा, तो फोर्स क्या होता है QV क्रॉस B, QV क्रॉस B कर लो खुद से। अब आगे चलो 13, 12 ही पूछना है। 12 देखो, 12 बेटा है पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q moves with a constant velocity v along the positive x direction. It enters in a region containing a uniform magnetic field B directed along negative z। देख बच्चा नेगेटिव z है, मैग्नेटिक फील्ड है B, extending from x equal to a to x equal to b, x equal to a से x equal to b, बस इसी एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। इधर मैग्नेटिक फील्ड 0, इधर मैग्नेटिक फील्ड 0, है ना बच्चा। The minimum value of v required so that the particle just enter the region x more than b। कहता है बेटा कम से कम कितनी स्पीड से फेंकोगे चार्ज पार्टिकल को ताकि वो इधर निकल जाए। अच्छा 10 नंबर डाउट बताते हैं बेटा, रुक जाओ। देख बच्चा ऐसे वेलोसिटी, ऐसे हो गया फील्ड, ऐसे फोर्स, तो देख बेटा ऐसे साइकिल में घूमेगा ना, है ना। तो देख बच्चा अगर तुमने बहुत कम स्पीड दिया तो पार्टिकल ऐसे लौट जाएगा, है ना। थोड़ा बढ़ाओ स्पीड, पार्टिकल ऐसे आके ऐसे लौटेगा, थोड़ा और बढ़ाओ, ऐसे जाके ऐसे लौटेगा, थोड़ा और बढ़ाओ। तो देखो बच्चा अगर ये पार्टिकल यहां तक चला जाए कि इसकी वेलोसिटी जस्ट यहां से बाहर निकल जाए तो पार्टिकल बाहर निकल जाएगा ना बेटा, बोल। इसका मतलब हमें इतनी स्पीड से फेंकना चाहिए बेटा कि इसका जो रेडियस है वो रेडियस इसके बराबर हो जाए, है ना। इसका मतलब r इक्वल टू बी माइनस ए, और r बराबर कितना बेटा mb बाई qb, तो v निकल गया। ठीक है बच्चा, बात समझे। अब चलो आगे 10 नंबर देख लो भाई। 10 नंबर कहता है द फिगर शोज ए करंट बेंट। देख बच्चा 10 नंबर में 10 नंबर है बेटा, एक क्यूब मान लो, है ना, एक क्यूब मान लो बेटा, और इस क्यूब में अलग अलग वायर सेट किया। देखो वायर सेट कैसे किया, ए कहां से स्टार्ट है, ए हमारा यहां से स्टार्ट है बेटा, है ना। देखो ए से वायर गया बी पे, ठीक, बी से गया सी पे, है ना, सी से गया डी पे, डी से गया ई पे, ई से गया
एफ पे, एफ से आया बेटा जी पे, जी से गया बेटा एच पे, और एच से गया बेटा वापस ए पे। ठीक है, ऐसा हमारा वायर है। ठीक है, तो हमसे कहता है बेटा इसका टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? टॉर्क निकालने के लिए निकालना पड़ेगा बेटा मैग्नेटिक मोमेंट। देखो तो डायग्राम है बेटा, क्या यहाँ पे करंट है बच्चा? यहाँ करंट नहीं है ना, इसका मतलब करंट जीरो है ना। तो देखो बेटा जीरो करंट का डील करेंगे हम लोग। हम क्या कहेंगे, एक ऐसे वायर मान लो और एक ऐसे वायर मान लो, दो वायर। हालांकि दोनों वायर एक ही जगह पे है, बट तुमको अलग दिखाने के लिए मैंने अलग बनाया। इस दो वायर में एक में करंट ऐसा मान लो और एक में करंट ऐसा मान लो, है ना बेटा। तो देखो इन दोनों में करंट का डायरेक्शन हो गया ना अपोजिट। नहीं दिख रहा है ना, गंदा हो रहा है, रुको रुको। इसमें करंट ऐसा बेटा, है ना, और इसमें करंट ऐसा मान लिया। अब दिख रहा होगा, ठीक है बच्चा। तो अब देखो इस वाले में करंट ऐसा और इसमें ऐसा मान लिया, तो जीरो हो गया ना, जीरो हो गया। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, देखो एक लूप कंप्लीट हो गया बेटा, एक लूप कंप्लीट हो गया। तो देखो तो बेटा उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ऊपर की तरफ है बेटा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा ऊपर की तरफ। तो इसमें कितना आया मैग्नेटिक मोमेंट, तो ऊपर की तरफ क्या है देखो तो, ऊपर की तरफ बेटा वाई एक्सिस। तो इसका हो गया एरिया ए स्क्वायर और जे कैप, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट ए स्क्वायर जे कैप। अब चलो देखो बेटा, अब मैंने क्या किया, और बनाऊंगा मैं लूप। अब देखो कैसे बनाऊंगा लूप। अब कहूंगा इस वाले साइड में भी दो साइड मान लो, दो साइड मान लो। फिर से बेटा एक में ऐसे करंट और एक में ऐसे करंट, है ना बेटा। फिर देखो ये भी लूप बन गया। इस वाले का मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ होगा, इस तरफ क्या था बेटा एक्स ना, इधर था हमारा क्या, इधर क्या था, हाँ इधर था बेटा एक्स। इसका मतलब इसका क्या हो गया, इसका हो गया ए स्क्वायर आई कैप। ठीक है बच्चा। अब देखो नीचे एक और लूप बन गया। इस वाले में करंट ऐसा है बच्चा, ऐसा है मतलब ऐसे करंट, तो नीचे इसका बन जाएगा, इसका बन जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट माइनस ए स्क्वायर जे कैप, है ना बेटा। तो अब बताओ इस पूरे सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, तो कहेंगे इसको ऐड करेंगे तो कैंसिल हो गया, सिर्फ यही बचा ए स्क्वायर आई कैप, है ना बेटा। अब तुम यूज कर लो टाउ वेक्टर इक्वल टू एम क्रॉस बी। ठीक है बच्चा। चलो 13 देखो। अब कोई बच्चा 13 पूछा है, देखो 13 में क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, 13 नंबर क्वेश्चन 13 कहता है बेटा in a region magnetic field along x axis changes with time। कहता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है बच्चा टाइम के साथ, है ना। देखो क्या दिख रहा है, देखो देखो, तो कहोगे जीरो, फिर टाइम टी नॉट, फिर टाइम 2t नॉट, फिर टाइम 3t नॉट, है ना बेटा। यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है। हर बार मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है बच्चा, एक्स एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा है ना बेटा, ये हमारा किधर है, एक्स एक्सिस में है। टाइम पीरियड हमारा है टी नॉट, पीछे पी नॉट, आर नॉट रेडियस, है ना बेटा। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल फेंक दिया बेटा हमने, किधर फेंका था पार्टिकल, देखो पार्टिकल को फेंका है बेटा एक्स वाई प्लेन के बीच में, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बोलूं बेटा मैं एक्स एक्सिस और ये बोलूं वाई एक्सिस, तो पार्टिकल को ऐसे फेंका बेटा वेलोसिटी v से, और मैग्नेटिक फील्ड देखो बेटा ऐसे है, तो बोलो कैसा बनेगा पाथ, जल्दी बोलो कैसा बनेगा पाथ। वाई एक्सिस में है मैग्नेटिक फील्ड। अरे तुम्हारा सवाल के ऊपर ठीक से, सवाल को ठीक से पढ़ो।
हेलिकल पाथ बनेगा ना बच्चा, हेलिकल पाथ बनेगा ना, ठीक है। तो पाथ बनेगा बेटा हेलिकल, पाथ बनेगा ये हेलिकल, ये ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, बोलो बेटा, ठीक है। अब सोचो, अगर बोलता हूं मैं इसको यहां से देखो, यहां से देखोगे तो क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा तुमको वाई एक्सिस, है ना बेटा, और ऐसे दिखेगा जेड एक्सिस, और एक्स हो जाएगा बेटा अंदर की तरफ, समझे ना, एक्स हो जाएगा एक्सिस अंदर की तरफ, ठीक है बच्चा। अब सुनना ध्यान से, तो देख बेटा इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा, एक्स वाला तो अंदर की तरफ हो गया, सिर्फ वाई वाले पे ध्यान दो, तो कहोगे बेटा अगर ये वेलोसिटी है और फील्ड हमारा बेटा अंदर की ओर है तो कैसा फोर्स लगेगा, बी बी एफ वी बी एफ। फिर सुनो, ये वाला वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, पिच कवर करेगा, और ये वाला वेलोसिटी से क्या होगा बेटा, इससे सर्किल बनाएगा, इससे बनाएगा क्या, पिच, और ये जो परपेंडिकुलर है इससे बनना चाहेगा सर्किल, है ना बेटा। तो सुनो, अब इस वाले में क्या हुआ, जब ये दिया बेटा मैंने वेलोसिटी, है ना बेटा, तो ये बनाएगा सर्किल, तो देखो सर्किल कैसे बनाएगा, ये हुआ V, ये हुआ B, ये हुआ F, तो सर्किल बेटा ये ऐसे घूमेगा, बोलो, ऐसे घूम करके वापस यहाँ पे आएगा, है ना। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंचेगा बेटा वैसे ही देखो कैसा हो गया फील्ड, नेगेटिव, फील्ड हो गया नेगेटिव, तो क्या बोलेंगे, V, अब B हो गया बाहर, तो फोर्स ऐसे लग जाएगा, इसका मतलब यहां से फिर ये ऐसे घूम जाएगा, समझा बेटा, ऐसे घूम जाएगा, है ना, ठीक है, ऐसे 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 घूमता रहेगा, ऐसे घूमते हुए ये जाएगा अंदर की तरफ, ठीक है बच्चा। ऑप्शन में आओ, अब ऑप्शन में कहता है T बराबर T0/2। देख बच्चा, अगर T बराबर T0/2 हो, इसका मतलब यहां से चला और पार्टिकल यहां पहुंचा, है ना बेटा, तो आधा समय में Z कितना हो गया, Z हो गया 2R, बोल बेटा, जबकि Y 0 हो गया, है ना बेटा। एक टाइम पीरियड में कवर करता है पिच, इसका मतलब X क्या हो गया, पिच का आधा, ठीक है बच्चा। बी में चेक करो, ए हमारा क्या सही हो गया ना रे, सॉरी, Z हमारा माइनस ना होगा, Z माइनस होगा, तो ए सही हो गया। बी देखो 3/2, तो एक टाइम पीरियड और प्लस हाफ, तो यहां पहुंच जाएगा बेटा, यहां पहुंचेगा तो Z कितना हो गया 2R, Y हो गया 0, और कितना X, तो T0 में पिच, और तो हो गया ये 3P0/2, है ना बेटा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी सही। सी कहता है डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम Z कोऑर्डिनेट। देख बच्चा, सी में मैक्सिमम मिनिमम Z कोऑर्डिनेट कितना दूरी होगा, तो होगा ना 4R, ये भी सही है ना बेटा। मिनिमम Z R0, तो डी गलत बेटा, है ना। सवाल क्या पूछा गया था, सवाल पूछा गया था बेटा इनकरेक्ट, तो यही आंसर होगा ना बेटा, बोल, ठीक है। तो चल टाइम खत्म हो गया, आगे का दे रहा हूं होमवर्क। चल देख बेटा, आगे का होमवर्क में, आगे का होमवर्क में ईएमएफ करेगा क्या तुम, एक्सरसाइज 2, वही पार्ट 2 पार्ट 3, जो पहले होमवर्क था वही सेम, सॉरी पार्ट 1 पार्ट 3, पार्ट 1 पार्ट 3 उसको चेंज नहीं किया। और ईएमआई में करोगे सेक्शन ए और बी, ईएमआई में करोगे बेटा, ठीक है, सेक्शन ए और बी। और डीपीपी नंबर करोगे, पहले क्या किया था, पहले तुमने डीपीपी किया था कौन सा, 20, 15 किया था, 16 किया था, ठीक है, तो 17 कर लोगे, ठीक है बच्चा। ईएमएफ का होमवर्क तुम्हारा रहेगा
ईएमएफ का होमवर्क एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 है ना बेटा। और ईएमआई का होमवर्क है बेटा हमारा, ईएमआई का होमवर्क है सेक्शन ए और सेक्शन बी और डीपीपी नंबर 17। ठीक है बच्चा, ठीक है, चलो अभी के लिए बाय।